गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गुडविल का बेसिक कॉन्सेप्ट कि एक्चुअल में गुडविल होता क्या है। ठीक, इसके ऊपर एक पूरा का पूरा चैप्टर बना है। ठीक, इसको पहले समझ लेना, थ्योरी में भी ये बड़ा काम आता है गुडविल का पोर्शन। इसका इंट्रो हम लोग कर रहे हैं, बेसिक फाउंडेशन कि एक्चुअल में ये गुडविल है क्या। देखो, गुडविल जो है वो एक तरीके से ये क्या है, गुडविल एक एसेट है। गुडविल क्या है, एक एसेट्स है। ठीक, जैसे बिजनेस के अंदर अदर एसेट्स होती हैं, वैसे ही गुडविल भी क्या है, एसेट्स है। हम इसको किस तरीके से बोल सकते हैं, गुडविल कैन बी सेड एज द कैपेसिटी टू अर्न हायर प्रॉफिट देन द नॉर्मल प्रॉफिट। इसका मतलब यहाँ पर ये है, गुडविल किसे बोला जाएगा, गुडविल उस कैपेसिटी को बोला जाएगा जो अर्न करवाता है हमसे हायर प्रॉफिट। कैसा प्रॉफिट, हायर प्रॉफिट देन द नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से जो ज़्यादा अर्न होगा, ठीक, उसे क्या बोला जाएगा, हायर प्रॉफिट। उस कैपेसिटी को, जो हायर प्रॉफिट कमाने की जो कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी को ही क्या बोला जाता है, यहाँ पर गुडविल बोला जाता है। ठीक, इसको हम और भी दूसरे तरीके से बोल सकते हैं। बिजनेस की कोई आपसे पूछे गुडविल क्या होता है, तो आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो, क्या, एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी जो बिजनेस की होती है, उसी एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी को ही क्या बोला जाता है, यहाँ पर गुडविल बोला जाता है। ठीक, मतलब बिजनेस में जो एक पावर है, एक हिडन पावर है, जिससे बिजनेस क्या करता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करता है एज कम्पेयर टू अदर बिजनेस। ठीक, जो लोग नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं, जो लोग प्रॉफिट कमाते हैं, उस प्रॉफिट से ज़्यादा यदि कोई बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो प्रॉफिट कमा रहा है तो उसके पीछे रीज़न, कारण क्या रहता है, गुडविल रहता है। मतलब यदि गुडविल बिजनेस के अंदर मौजूद है तो समझ लो कि वो बिजनेस बाकी लोगों से मार्केट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट क्या करेगा, कमाएगा। ठीक, अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है भाई, जैसे मार्केट में मान लो 10 लोग बैठे हैं और 10 लोग कमाते हैं 10-10 हज़ार रुपये, और एक 11वां बंदा है वो कमाता है 15,000 रुपये, तो हायर उसने कितना कमाया, 5,000 रुपये। तो वो 5,000 जो एक्स्ट्रा कमाया है वो किसकी वजह से कमाया है, यहाँ पर गुडविल की वजह से कमाया है। अब देखो, ये तो ठीक है सर, समझ में आ गया, लेकिन फिर भी अभी तक ये समझ में नहीं आया कि गुडविल एक्चुअल में यहाँ पर है क्या। देखो, गुडविल एक हिडन पावर है जिसकी वजह से क्या होता है, बिजनेस के अंदर कस्टमर आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स सोल्ड आउट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब भाई ये गुडविल की वजह से कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आएगा क्यों, ठीक, मतलब ये गुडविल बनता क्यों है, तो ये इसके पीछे कुछ रीज़न है जिनकी वजह से गुडविल बनता है। बिजनेस के रिलेशन अच्छे होंगे या उसकी इमेज कस्टमर की खोपड़ी में अच्छी होगी, तो उससे क्या जनरेट होगा, गुडविल जनरेट होगा। ठीक, और इसका कुछ फेवरेबल एट्रीब्यूट्स, कुछ रीजंस वगैरह हैं जिनकी वजह से मार्केट में हमारे बिजनेस का गुडविल जिंदा होता है। वो रीजंस क्या है, सबसे पहला रीजंस ये, इसका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है इस थ्योरी का, इसको ध्यान से सुनना और इसी से ही समझ में आएगा कि एक्चुअल में गुडविल है क्या भला। गुडविल एसेट है, एसेट में भी इंटेंजिबल है और इसमें फिक्स्ड की भी क्वालिटी है, इसलिए गुडविल को इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स बोला जाता है। कभी क्वेश्चन ऑप्शन में आ जाए गुडविल कौन सा एसेट्स है, तो गुडविल कौन सा एसेट्स है, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है। ठीक, दोनों ही क्वालिटी रखता है, ये इंटेंजिबल भी है, हम इसे टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। ठीक, हिडन पावर होता है, महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये बिजनेस के अंदर मौजूद है। ठीक, तो ये याद रखना, सबसे पहले ये गुडविल बनती कैसे है, एक बंदे का रेपुटेशन, इमेज कैसे बनती है, तो फेवरेबल लोकेशन, मतलब सर, मतलब उसका जो बिजनेस है वो मार्केट में प्राइम लोकेशन पर है, ठीक, सेंटर में है, जहाँ पर कई सारी आबादी आती है और बिजनेस में अदर बिजनेस भी हैं, वहाँ पर मार्केट है एक पूरा का पूरा, ठीक, काफ़ी रश है वहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं, बहुत सारे कस्टमर इकट्ठे होकर वहीं पे पहुँच जाते हैं। ठीक, और लोकेशन अच्छी है, प्राइम लोकेशन पर है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कस्टमर ज़्यादा आएंगे तो ज़्यादा सोल्ड होगा, ज़्यादा सोल्ड होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इमेज बनेगी उस बिज़नेस की मार्केट में। नेक्स्ट, गुड क्वालिटी एंड रीजनेबल प्राइस। दो बातें यहाँ पे बोली हैं, दोनों बातों का मतलब अलग है। ठीक, क्वालिटी गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी होना चाहिए, एंड रीजनेबल प्राइस। और रीजनेबल प्राइस रेट का मतलब होता है ना रेट ज़्यादा हो और ना रेट क्या हो, कम हो। तो रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबल की डेफिनेशन क्या है?
ना रेट ज़्यादा होगा और ना रेट क्या होगा, कम होगा। तो गुड क्वालिटी हो, क्वालिटी अच्छी हो, ऐसी नहीं कि रेट कम दे दिया तो क्वालिटी ख़राब कर दी, नहीं नहीं, क्वालिटी अच्छी हो एंड रीजनेबल क्या होना चाहिए, रेट होना चाहिए। तो उससे भी मार्केट में क्या होती है, आपकी गुडविल बनती है। गुडविल बोले तो सर, बोले तो इमेज, रेपुटेशन, ठीक। उसके बाद में कंडक्ट ऑफ बिजनेसमैन, मतलब बिजनेसमैन जो है, बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहा है उसका नेचर, बिहेवियर, व्यवहार कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक, और बुरा नहीं होना चाहिए, ताकि कस्टमर को प्रॉब्लम हो और कस्टमर बाद में उस बिज़नेस को छोड़े हैं। उसके बाद कंडक्ट ऑफ बिजनेसमैन, बिजनेसमैन जो है उसका जो बिहेवियर है, व्यवहार है, वो क्या होना चाहिए, स्वीट होना चाहिए, स्वीट एंड सॉफ्ट होना चाहिए, ताकि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो, तब कस्टमर आपसे जुड़ेगा, आपके बिजनेस से, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। बिजनेसमैन का बिहेवियर अच्छा नहीं है, कोई भी कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। लोकेशन, बिजनेस नहीं बन, आप लोकेशन भी अच्छी है, क्वालिटी भी ठीक ठाक दे रहे हो सब कुछ, लेकिन बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं गुडविल पे इम्पैक्ट पड़ेगा, असर पड़ेगा, आपकी इमेज पे, आपके बिजनेस की इमेज पे असर पड़ता है, ठीक। कहीं ना कहीं आपकी इमेज उस बिजनेस पे भी असर डालती है। अट्रैक्शन ऑफ कस्टमर, आप अपने बिजनेस को इस तरीके का बना दो कि कस्टमर आपके बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। इसमें मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अभी कंपनी ओप्पो और वीवो कंपनी है, ये लोग क्या करते हैं, आप मोबाइल का कोई शॉप है उससे बात करते हैं, पूरी दुकान को ही चेंज कर देते हैं, ग्रीन एंड ग्रीन कर देते हैं। कोई भी कस्टमर निकल के जा रहा है पक्का उधर देखेगा जरूर, ठीक। या फिर कुछ बिजनेस होते हैं जहाँ पर पूरा आगे का जो फ्रंट है पूरा का पूरा हटा के उसको पूरा ग्लास का कर देते हैं, बाहर से अंदर की पूरी दुकान, आपका पूरा बिजनेस दिखता है, ठीक। कस्टमर अट्रैक्ट होता है। आप मार्केट में जाओ तो कपड़े के शॉप वगैरह हो गए, कहीं कुछ हो गया, तो वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, फ्रंट इतना अट्रैक्टिव रखते हैं कि कस्टमर साइड से निकल के जा रहा है तो उसको वापस आना पड़ती है। तो ये अट्रैक्शन ऑफ कस्टमर है, कस्टमर का अट्रैक्शन हो, आप ऐसा कुछ करो, उससे क्या होगा, वो कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपका बिजनेस का रेपुटेशन बढ़ेगा, इमेज बिल्ड होगी। उसके बाद मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। मोनोपोलिस्टिक राइट्स होता है, आप बिजनेस कर रहे हो तो पूरे बिजनेस में आप, जो बिजनेस है आपका, उसका करीबन 80% 90% जो है पूरे मार्केट के अंदर आप ही के हाथ में है, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा सर, जब आप पूरे मार्केट का 80-90% हाथ में लेके बैठे हो तो इमेज तो आपकी बिल्ड होना ही है, क्यों, पूरे मार्केट में आप ही का नाम है, दूसरा कुछ है ही नहीं। अभी तो खैर कॉम्पिटिटर आ गए, पहले मैगी का था, ठीक, जैसे उसमें मैगी में क्या था कि उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, अब 2-3 लोग आ गए, तो हम उसको भी बोल सकते हैं कि उसका मोनोपोलिस्टिक राइट था, मतलब वो मोनोपोली क्रिएट करके बैठा था, ठीक। और भी बिजनेस हैं सर, कौन से होंगे मोनोपोली में, मोनोपोली में ऐसे बिजनेस होंगे जो कोई दूसरा बंदा नहीं बनाता है, या बनाते हैं तो बहुत कम लोग बनाते हैं, और जो मेन बंदा है वो पूरे मार्केट के अधिकतर हिस्से को लेके बैठा है, सारे कस्टमर को लेके बैठा है। कुछ ही कस्टमर हैं जो छोड़ के रखे हैं उसने, बाकी सारे कस्टमर को अपनी जेब में रखता है, उसकी मोनोपोली है मार्केट के अंदर। तो ऐसे जो बिजनेस होते हैं उनकी मार्केट में गुडविल होती है। तो मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। उसके बाद यहाँ पर दिया इफिशिएंट एंड लॉयल, ये डायरेक्ट तो इम्पैक्ट नहीं डालता, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है कि भाई इफिशिएंट मतलब काम करने वाले जो बिजनेस के अंदर एम्प्लॉय हैं वो इफिशिएंट होना चाहिए, ठीक, ताकि वो वर्क करें तो उसमें कुछ वो ही जो पैसा इनका यूज़ हो रहा है बिजनेस के अंदर उसी में उसकी में क्वालिटी हो, एंड लॉयल भरोसेमंद होना चाहिए, ईमानदार एम्प्लॉय होना चाहिए। इंटरनल आपका मैनेजमेंट वो भी स्ट्रॉन्ग यदि है तो वहाँ से भी आपकी इमेज बिल्ड होती है, बनती है, ठीक। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आपको समझ में ये तो आ गया होगा कि गुडविल एक्चुअल में है क्या, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन, ये गुडविल कितने टाइप का होता है, ठीक। तो देखो होता क्या है कि जानकार लोगों ने, समझदार जो एक्सपर्ट हैं उन लोगों ने गुडविल को 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है, ठीक। एक तो कैट गुडविल, दूसरा डॉग गुडविल और तीसरा रेड गुडविल। कैट गुडविल क्या होता है सर, कैट के जैसा नेचर जिसका होगा। सर कैट का नेचर कैसा होता है, जो एक स्पेस एक जगह को छोड़ के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होती, ये कैट का नेचर है। तो सर क्या ये गुडविल भी ऐसा ही है क्या, हाँ भाई ये गुडविल भी ऐसा ही है। सर ये बनता कैसे, ये लोकेशनल गुडविल होता है, इसको समझना जरा। ये बेस्ड ऑन क्या है, ये बेस्ड ऑन लोकेशन, मतलब ये प्लेस की वजह से बनती है।
कुछ पार्टिकुलर प्लेस हैं, कुछ मार्केट हैं जिनकी अलग ही इमेज है। जैसे हम भोपाल की बात करें तो न्यू मार्केट हो गया, बैरागढ़ मार्केट हो गया, इन सब की क्या है, एक अलग इमेज है। वो जगह उठ के कहीं चल के नहीं जाती। आपका शॉप वहाँ पर है, आपका बिजनेस वहाँ पर है, तो समझ लो कि वहाँ से आप उसको छोड़ भी दोगे, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओगे, उस जगह कोई दूसरा बंदा आएगा तो उसकी इमेज भी वैसी बनेगी। ठीक, चांस इसके ज़्यादा है, लोकेशन की वजह से है, क्योंकि वो जगह की वैल्यू है, बंदे की या बिजनेस की वैल्यू नहीं है। वो किसकी वैल्यू है, जगह की वैल्यू है। उसी प्लेस की वजह से, उस लोकेशन की वैल्यू की वजह से ही आपके पास कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। उसे कैट गुडविल बोला जाता है, क्योंकि चल के कहीं नहीं जाता ये, जैसे कैट चल के नहीं जाता, इस कैट के जैसा नेचर है, इसीलिए इसको हमने क्या बोला, कैट गुडविल बोला। हायर सेलेबल, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कौन से गुडविल का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, तो जो हायर सेलेबल वैल्यू है वो कैट गुडविल। प्लेस गुडविल भी इसको हम बोलते हैं, प्लेस गुडविल जो है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद डॉग गुडविल, सर इसका डॉग का नेचर है क्या? हाँ, डॉग का नेचर कैसा होता है, आपको ये गुडविल समझना है, पहले आपको डॉग का नेचर समझना पड़ेगा। डॉग का नेचर कैसा होता है, जो स्वामी होता है, स्वामी भक्त होता है, पहली क्वालिटी सबसे बड़ी। ठीक, स्वामी जहाँ पर जाएगा डॉग वहाँ पर जाएगा। ठीक, तो ये शिफ्ट हो जाता है ये गुडविल। ये बनता कैसे है, ये बंदे की पर्सनल स्किल की वजह से बनता है। बंदा जहाँ जाएगा उसकी स्किल भी उसके साथ चली जाएगी। मतलब सर इन स्किल्स की वजह से कस्टमर उसके पास आया है, स्किल्स की वजह से कस्टमर उसको बना है कस्टमर। ठीक, तो वो कस्टमर जब बना है तो जब बंदा जाएगा तो उसकी वो स्किल भी साथ जाएगी, स्किल की वजह से कस्टमर बना है तो कस्टमर भी शिफ्ट हो जाएगा। तो ये ऐसा गुडविल होता है, डॉग के नेचर का है। स्वामी जहाँ पर जाएगा, ओनर मालिक जहाँ जाएगा वहाँ पर ये गुडविल चली जाती है, शिफ्ट हो जाती है। पर्सनल स्किल्स की वजह से बनता है, बिहेवियर आपका अच्छा है तो वो बिहेवियर भी कस्टमर को जोड़ के रखता है। ठीक, और आप शिफ्ट हो गए तो डॉग की तरह आपकी गुडविल भी, बिहेवियर भी शिफ्ट होगा, बिहेवियर शिफ्ट हुआ तो गुडविल शिफ्ट हुई। पर्सनालिटी अच्छी है तो कहीं ना कहीं उससे भी आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद प्रोप्रिएटर कैरेक्टर भी आपका है तो वो भी अच्छा होना चाहिए भाई। ठीक, सब समझते हो, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। दिस टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल सर्विस से रिलेटेड होता है, आप इसको याद रखना है। ये जो गुडविल है वो प्रोफेशनल सर्विस से रिलेटेड है आज की डेट में। जैसे सर डॉक्टर, लॉयर और सीए वगैरह जो हुए, इन लोगों की, ये इन लोगों के जो कस्टमर हैं वो इनकी पर्सनल स्किल की वजह से हैं। ठीक, नॉलेज की वजह से हैं, और ये लोग शिफ्ट होंगे तो कस्टमर शिफ्ट होगा, गुडविल शिफ्ट होगी। जैसे डॉग शिफ्ट होता है, डॉग के नेचर का है इसलिए डॉग गुडविल बोला जाता है। नेक्स्ट इसके बाद रेड गुडविल। रेड गुडविल क्या है, इसका कोई नेचर नहीं है भाया। चूहे का क्या नेचर होता है, आज आप यहाँ देखोगे पलक थोड़ी सी झपकाओगे उसके बाद आपको दूसरी जगह मिलेगा, मतलब इसका कोई नेचर नहीं है, एक जगह नहीं रहता ही, इसका नेचर ही ऐसा है, अजीब गरीब टाइप का नेचर है, थोड़े थोड़े चंचल टाइप का नेचर है इसका। ठीक, एक जगह आज यहाँ है तो थोड़े मिनट सेकंड के बाद आपको वहाँ मिलेगा नहीं, ये बात गारंटी की है, चांस बहुत कम है। तो ये कैट रेड का नेचर है। ये कैसे हो सकता है सर, हम कॉमन बात कर लें, इसको नहीं देखते हैं भाई। जब कस्टमर बढ़ जाए, कभी कस्टमर बढ़ रहा है तो गुडविल है, कस्टमर कम हो रहा है तो गुडविल कम हो रहा है, प्रॉफिट कम हुआ, सेल कम हुआ तो कहीं ना कहीं इमेज कम हुई, तभी तो ये सब होता है। चांस ज़्यादा से ज़्यादा यही होते हैं। ठीक, तो रेड जो गुडविल होता है ना, ये रेड गुडविल क्या होता है, कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है। अब रीज़न क्या है इसकी, चीप रेट, रेट कम होता है, रेट कम हुआ कस्टमर बढ़ गया, सेल बढ़ गई, गुडविल बढ़ गया। कस्टमर कम हुआ, रेट कम हुआ तो कस्टमर कम हुआ, सॉरी रेट कम हुआ, कस्टमर बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगी, इमेज बढ़ेगी, गुडविल बढ़ेगी। और रेट यदि क्या हो जाए, ज़्यादा हो गया तो कस्टमर झटके से कम होगा। ठीक, उसका सेल्स कम होगी, प्रॉफिट कम होंगी, गुडविल कम होगी। प्रॉफिट से सीधा नाता होता है किसका, गुडविल का। ठीक, हमें पता करना पड़ता है गुडविल, तो प्रॉफिट का सहारा हमें लेना पड़ती है। और प्रॉफिट ज़्यादा कैसे है सर, ज़्यादा में गुड्स को बेच सकते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, नहीं, ये तरीका सही थोड़ी ना होता है। ठीक, एक लिमिट तक ये काम कर सकते हो आप। आपका ज़्यादा गुड सोल्ड होगा, क्वांटिटी में ज़्यादा सोल्ड होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा इमेज बनेगी, गुडविल ज़्यादा। तो ये सारी बातें रहती, मोनोपोलिस्टिक राइट है ना, शॉर्टेज ऑफ गुड्स, गुड्स का शॉर्टेज होगा भैया तो इको कॉन्सेप्ट लग जाएगा, शॉर्टेज है, सप्लाई कम है,
डिमांड वही है तो रेट तेज़ी से क्या होंगे, बढ़ते हैं, और जब रेट बढ़ते हैं तो फिर क्या हो जाएगी, उसका यहाँ पे गुडविल असर करेगा। रेट कम होगा तो फिर कस्टमर बढ़ेगा, शॉर्टेज होगा तो बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा तो कस्टमर झटके से उसको छोड़ देंगे प्रोडक्ट को, ठीक। तो वहाँ पे गुडविल डाउन चले जाएगी आपके बिजनेस की, ठीक। तो ये बात याद रखना। मोनोपोलिस्टिक राइट्स होगा तो वहाँ पर भी रेट गुडविल रहेगी। उसके बाद ड्यूरेबिलिटी होगी, कितने टाइम तक का आपका प्रोडक्ट है उसके हिसाब से भी डिपेंड करता है, उतने टाइम तक उसकी वैल्यू रहेगी, कम होगी, टाइम ख़त्म हुआ उसके बाद वैल्यू बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, चेंज होंगे पक्का, मतलब फिक्स नहीं रहेगा, सीधी बात ये है, रेट के जैसे नेचर का है ये, ठीक। तो प्रोडक्ट गुडविल भी हम लोग इसको बोलते हैं। मार्केट में रेट इसका कुछ फिक्स नहीं रहता, ठीक। मार्केट रेट की हम बात करें तो वो नो मार्केट रेट है यहाँ पर, ठीक, और बाकी चेंज होता रहता है। मार्केट में डिसाइड करेंगे भाई हम रेट गुडविल को बेचना खरीदना नहीं, यहाँ पर ये होता है। तो आपको ये याद रखना है, डॉग गुडविल पर्सनल स्किल बिहेवियर पर्सनालिटी प्रोप्रिएटर कैरेक्टर से कनेक्टेड है। रेट गुडविल चीप रेट शॉर्टेज मोनोपोली ड्यूरेबिलिटी से कनेक्टेड है, इसको प्रोडक्ट गुडविल बोलते हैं हम लोग। ये प्रोफेशनल सर्विस से रिलेटेड होता है, लॉयर डॉक्टर इंजीनियर वगैरह, ये हायर सेलेबल वैल्यू होती है इसकी। लोकेशनल गुडविल बोलते हैं। कैट गुडविल कहीं जाता नहीं है, डॉग गुडविल चला जाता है, क्योंकि पर्सनल चीज़ों से कनेक्ट होता है, स्किल से कनेक्ट होता है, स्किल्स को हम अलग नहीं कर सकते, बंदा जाएगा तो स्किल भी चली जाएगी, इसलिए इसको डॉग गुडविल बोला जाता है। रेट गुडविल कोई फिक्स नहीं होता है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है, ये कुछ रीजंस होते हैं। कुछ गवर्नमेंट डिसीजन भी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे। गवर्नमेंट डिसीजन, गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन लिया है, रेट बड़े कम हुए तो वहाँ पर वो भी असर डाल देगा भाई इसमें, तो ठीक। अभी इसमें चल रहा है, लॉकडाउन का चल रहा है, लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें बड़ी कम हुई हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिए, तो हम बोल नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है बिजनेस में, तो फिर वहाँ पर ये गुडविल जिंदा होगी, तो सारी गुडविल को इम्पैक्ट पड़ा है। अब यहाँ पे आप दिमाग लगा सकते हो, सर वाट तो सारे गुडविल का तो वाट लगा ही है सारे बिजनेस, देखो सब पे समान इफेक्ट पड़ा है। लेकिन इस बुरे टाइम में भी जैसे जो बंदा बिजनेस को अच्छे से संभाल के बैठा है, या जिसको जैसे 4 लोगों में प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन एक बंदा, इसको थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है, इसको थोड़ा हो रहा है, इसको भी थोड़ा, तीनों को थोड़ा थोड़ा हो रहा है, और इसको थोड़े से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि इस बंदे के बिजनेस के अंदर गुडविल मौजूद है। भले लॉकडाउन चल रहा है भाई, ठीक, तो जिसने प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा कमा लिया, गुडविल वहाँ, हाँ कम गुडविल होगी लेकिन गुडविल वहाँ पे भी मौजूद होगी। तो ये बात आपको याद रखना है। तो ये बात हमने कर ली। इसके बाद हम लोग इसमें आगे डिस्कस कर रहे हैं, इस गुडविल के बाद, इस गुडविल को कैलकुलेट करने के, जब भी कोई आपसे पूछे कि गुडविल क्या, तो आप बोलोगे साफ सुथरी भाषा में, एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ आ बिजनेस। बोले तो बिजनेस का एक्स्ट्रा अर्न करने का कैपेसिटी जो होता है, उसी को क्या बोला जाता है, गुडविल बोला जाता है, समझे। या फिर बोल सकते हो कैपेसिटी टू अर्न हायर प्रॉफिट देन नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब वो कैपेसिटी जो हमें हायर प्रॉफिट कमा के, अर्न करके, जिंदा करके देती है एज कंपेयर टू नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक। तो उसे क्या बोला जाता है, उस पावर को, उस कैपेसिटी को, उस हिडन पावर को ही क्या बोला जाता है, गुडविल बोला जाता है। अब बना कैसे भाई, पहला लोकेशन अच्छा होना चाहिए, सेकंड आपका बिजनेस में, आपका जो बिजनेसमैन है उसका कंडक्ट, बिजनेस बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, बिहेवियर, उसके बाद कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए, ठीक। लोकेशन, गुड क्वालिटी एंड रीजनेबल प्राइस, क्वालिटी अच्छी होगी और रेट भी क्या होगा, रीजनेबल होंगे, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए फॉर्मूले देख रहे हैं कि इसके फॉर्मूले क्या क्या हैं, ठीक। गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए मेन 4 मेथड यूज़ किए जाते हैं, जिनके आसपास प्रैक्टिकल के क्वेश्चन भटकते हैं। वो 4 कौन से हैं, ध्यान से। सबसे पहला, गुडविल कैलकुलेट कैसे हो सकता है, पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा है ये, एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसके बाद क्या है,
एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा कौन सा है? कैपिटलाइज्ड कैपिटल सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटल सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटल सुपर प्रॉफिट या इसको कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। उसके बाद एन्युटी सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये गुडविल को कैलकुलेट करने के मेथड। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है, इसमें आप क्या करोगे? एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। क्या निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रॉफिट लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। उसके बाद क्या निकालोगे? गुडविल। कैसे निकलेगा सर? जो एवरेज प्रॉफिट आया है इनटू क्या कर दोगे? नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा, ठीक? तो टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक? उसके बाद दूसरा मेथड है एवरेज सुपर प्रॉफिट। इसमें क्या करोगे? सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक? फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट डिवाइड में क्या हो जाएगा? 100। नॉर्मल मिल गया। फिर क्या निकालोगे? सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या है सर? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर क्या निकालोगे? गुडविल। फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहाँ पर आ जाओ। यहाँ भी सबसे पहले क्या निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट। तो फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट डिवाइड में क्या हो जाएगा? 100। फिर क्या करोगे? सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर क्या निकालोगे? गुडविल। फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय रेट। फिर इधर क्या निकालोगे? एनुटी में नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर्मूला सर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट डिवाइड बाय 100। फिर क्या निकालोगे?
सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर क्या निकालोगे? गुडविल। सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी फैक्टर्स। ये इसमें फॉर्मूले लगते हैं। अरे सर इतने सारे फॉर्मूले हैं भाई, इतने सारे फॉर्मूले नहीं हैं, केवल 2 फॉर्मूले हैं यहाँ पर देखने में। तो सर कैसे? मैं बताता कैसे। ये गुडविल का मेथड है, ये मेथड ऑफ गुडविल, ठीक। तो मेथड ऑफ गुडविल, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड। ध्यान से सुनना, हमें करना क्या है। एवरेज प्रॉफिट मेथड दिया है तो क्या करोगे? एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, देन उसके बाद क्या निकालोगे? गुडविल। 2 बातें, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, उसके बाद क्या निकालोगे? गुडविल। ये बात याद रखना। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। मतलब प्रॉफिट लॉस ले लोगे लास्ट ईयर के, मान लो 5 साल के प्रॉफिट दिए हैं तो 5 साल के प्रॉफिट को प्लस कर दोगे, किसी साल लॉस है तो वो माइनस कर दोगे, ठीक। और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, मतलब सर मतलब 5 साल का प्रॉफिट यदि लिया है ऊपर हम लोगों ने तो डिवाइड भी 5 से करोगे। 4 साल का प्रॉफिट लिया है तो डिवाइड भी किससे करोगे? 4 से करोगे। समझ में आई बात है? ये याद रखना है। उसके बाद गुडविल, जो एवरेज प्रॉफिट आया है वो यहाँ पर ले लोगे, एपी एवरेज प्रॉफिट इनटू सर नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन रहेगा कि भाई नंबर ऑफ ईयर परचेज में कितने का वो रहेगा, ठीक। ये चीज़ याद रखना। अब आ जाओ इधर, देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटल सुपर प्रॉफिट मेथड, एन्युटी सुपर प्रॉफिट मेथड। बार बार ये क्या वर्ड यूज कर रहा है? सुपर। इधर भी क्या बोला? सुपर। यहाँ भी क्या बोला? सुपर। मतलब ये बोलना चाह रहा है यहाँ पर तो एवरेज प्रॉफिट है यहाँ पर, लेकिन इधर एवरेज, ये सुपर और ये, मतलब बाकी 3 जो फॉर्मूले हैं वो सुपर प्रॉफिट से कनेक्टेड हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज में भी कौन सा? सॉरी सुपर में भी कौन सा? एवरेज सुपर। और ये कौन सा सुपर है? ये कैपिटल सुपर। ये कौन सा सुपर है? ये एन्युटी सुपर। एक कौन सा सुपर है? एवरेज। दूसरा सुपर कौन सा? कैपिटल सुपर। तीसरा सुपर एन्युटी सुपर। ऐसे याद रखना है। और इनमें देखो, इन तीनों में एक कॉमन बात है। सर क्या? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला सेम, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला सेम। देखो ध्यान से समझना जरा, इसका एक स्क्रीनशॉट लेना हो अभी के अभी ले लो, क्योंकि मैं अभी इसमें खिचड़ी पकाने वाला हूँ समझाने में, ठीक है। ले लिया। अब सुनो, एवरेज सुपर, नॉर्मल प्रॉफिट का तीनों में फॉर्मूला सेम है, सुपर प्रॉफिट का तीनों में फॉर्मूला सेम है, बस मेथड के अकॉर्डिंग चेंज क्या हो रहा है? गुडविल का फॉर्मूला चेंज हो रहा है। और उसमें भी इसमें भी एक कॉमन बात है, सुपर सुपर सुपर, ये सेम है, ठीक। तो सुपर, अब इधर देखो, नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कौन से मेथड में? एवरेज सुपर में। कैपिटल सुपर हुआ तो नॉर्मल प्रॉफिट सेम रहेगा, यही फॉर्मूला। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड, ये एम्प्लॉयड में ये एम्प्लॉयड ही है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट डिवाइड बाय 100। और एन्युटी सुपर है तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट डिवाइड बाय क्या कर दोगे? 100। तो ये फॉर्मूला सब में क्या चल रहा है? सेम चल रहा है। उसके बाद देखो सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट में क्या फॉर्मूला है? ये भी सेम है तीनों में। देखो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट,
एवरेज सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये फॉर्मूला सब में क्या है, सेम है, ठीक, ये याद रखना है। उसके बाद गुडविल का फॉर्मूला यहाँ पर चेंज हो रहा है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। यदि एवरेज सुपर होगा, जैसे यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट था, यहाँ सुपर नहीं है, जब भी कहीं पर क्वेश्चन आए और सुपर दूर दूर तक क्वेश्चन में ना बोले तो समझ जाना फर्स्ट वाला मेथड है, और जब भी सुपर बोल दे तो समझ जाना बाकी तीन में से कोई एक मेथड है। और तीन में देख लेना, तीन कौन कौन से चंगू मंगू, एवरेज सुपर, कैपिटल सुपर, एनुटी सुपर, एवरेज सुपर, कैपिटल सुपर, एनुटी सुपर, एवरेज सुपर, कैपिटल सुपर, एनुटी सुपर, एनुटी सुपर, एनुटी सुपर, एवरेज सुपर, कैपिटल सुपर। तो ये आपको याद रखना है, एवरेज सुपर प्रॉफिट, ठीक। तो एवरेज सुपर है तो सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेज का इनटू करना है। लास्ट फॉर्मूला तीनों का याद रख लो, क्यों सर, ये दो सेम चलेंगे, ठीक। नॉर्मल फॉर्मूला, सुपर फॉर्मूला, नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट का सेम चलेगा लास्ट तक। यहाँ पर गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यहाँ पर गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय रेट, यहाँ पर गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू एनुटी फैक्टर कर दोगे। समझ में आई बात, तो ये याद रखना है आपको। तो कैपिटल सुपर प्रॉफिट मेथड है, तो नॉर्मल प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट, ये कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट डिवाइड बाय 100, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल, सेम। कैपिटल है तो सुपर प्रॉफिट में इनटू किसका करना पड़ेगा, 100 डिवाइड बाय रेट, 100 डिवाइड बाय रेट, 100 डिवाइड बाय रेट, 8 समझे। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कब करोगे, जब एवरेज सुपर होगा। सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय रेट डिवाइड बाय 100 नहीं, रेट डिवाइड बाय 100 नहीं, 100 डिवाइड बाय रेट, ये भूलना नहीं। कब करना है, कैपिटल सुपर होगा जब, कैपिटल होगा जब, कैपिटलाइज सुपर होगा तब। एनुटी सुपर है तो नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक, नॉर्मल प्रॉफिट सेम, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट फिर से इनटू एनुटी फैक्टर। कब करोगे, जब एनुटी सुपर प्रॉफिट होगा। तो आपको ये ही याद रखना है, आपको रट जाना चाहिए ये चीज़। फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाना, इधर देखना, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। सब चार में गुडविल कैलकुलेशन के 4 मेन मेथड हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहले कौन सा है, ध्यान से, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल सुपर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ एनुटी सुपर प्रॉफिट। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। फिर एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड, इसमें सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, फिर सुपर प्रॉफिट निकालोगे, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, फिर गुडविल निकालोगे, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तीसरा मेथड कैपिटल सुपर प्रॉफिट, सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, फिर गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइड बाय 100 नहीं, 100 डिवाइड बाय रेट। फिर लास्ट फोर्थ मेथड है एनुटी सुपर प्रॉफिट मेथड, सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे, फिर सुपर प्रॉफिट निकालोगे, फिर गुडविल। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू एनुटी फैक्टर्स। तो ये आपको इतना याद रखना है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो अभी ले लो। आपको याद क्या रखना है, यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेज का इनटू, सुपर प्रॉफिट में यहाँ पर 100 डिवाइड बाय रेट का इनटू, और यहाँ पर एनुटी फैक्टर का इनटू। बाकी सर, बाकी ये 2 फॉर्मूले इन मेथड में सेम चलेंगे। मतलब सर, मतलब आपको इधर फॉर्मूला ये याद रखने का ज़रूरत नहीं है, ये भी ज़रूरत नहीं है।
ये भी ज़रूरत नहीं है, ये भी ज़रूरत नहीं है। जितनी क्रॉस हैं सबकी जगह सेम 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 बाय 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 लिख सकते हो, ये सेम 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 सेम, ठीक। और यहाँ पर केवल यही वाले दो याद रखना है आपको, ठीक। तो आज का ये हो गया हमारा गुडविल का, बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे।